सेम मेथड सेम पैरामीटर्स, लेकिन बिहेवियर चेंज हो जाता है इनहेरिटेंस में। और कौन सा मेथड रन होगा ये डिसाइड होता है प्रोग्राम रन होने के बाद। प्रोग्रामिंग में इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट वीडियो में हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझा था, जिसमें हम मेथड को ओवरलोडिंग करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का सेकंड टाइप, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसको अचीव होता है, और ये अचीव होता है मेथड ओवर राइडिंग के थ्रू। कैसे अचीव होता है? मेथड ओवर राइडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि मेथड कॉल का डिसीजन जो होता है वो रन टाइम पर होता है, यानी रन टाइम पे जो होगा वो कौन सा मेथड रन होगा उसका डिसीजन होता है। मतलब प्रोग्राम रन होने के बाद डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, या फिर ऐसे समझो, इसमें होता क्या है कि पेरेंट क्लास में एक मेथड होता है। ठीक है, पेरेंट क्लास में एक मेथड होगा और चाइल्ड क्लास में भी सेम मेथड होगा, और रन टाइम पे चाइल्ड वाला मेथड जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ओवर राइड हो जाता है। ओके, तो बिहेवियर डिपेंड किस पे होता है? ऑब्जेक्ट के टाइप पे। अगर हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पेरेंट वाला मेथड कॉल होगा, और चाइल्ड वाला बना रहे हैं तो चाइल्ड वाला कॉल होगा। जैसे रियल लाइफ से समझो, तो हमारे पास एक कोई व्हीकल सिस्टम है, तो पेरेंट क्लास में व्हीकल है जिसमें स्टार्ट नाम का फंक्शन है, और चाइल्ड क्लास कौन कौन सा है? कार और बाइक, जिसमें भी सेम फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर प्रिंट क्या करें हम लोग? स्टार्ट विथ की और स्टार्ट विथ सेल्फ स्टार्ट बटन। और मेथड नेम तो सेम ही है स्टार्ट, बट बिहेवियर क्या हो रहा है? हमारा चेंज हो जा रहा है, बिहेवियर चेंज हो जा रहा है ना, बिहेवियर चेंज हो जा रहा है। तो अब एग्जांपल देखो कोड के थ्रू। तो जैसे हमने ये क्या बनाया, एक व्हीकल क्लास बनाया जिसमें एक मेथड बनाया स्टार्ट नाम से, जिसमें क्या प्रिंट करा रहा है? व्हीकल इज स्टार्टिंग। और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? चाइल्ड क्लास बना रहे हैं। जैसे एक कार नाम का बनाया जिसमें एक्सटेंड किसको किया? पेरेंट क्लास को, व्हीकल को। मेथड नेम तो सेम ही है। ऐसे ही बाइक का बनाया, उसमें भी व्हीकल को एक्सटेंड किया। मेथड नेम तो दोनों में सेम है, और हमने आउटपुट भी अलग अलग कराया है ताकि पता चले कौन सा कॉल हो रहा है। अब मेन फंक्शन में अगर हम व्हीकल्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर कार क्लास को यूज कर रहे हैं, तो स्टार्ट जब हम लोग कॉल करेंगे मेथड को, तो वो कौन सा रन होगा? कार क्लास का। और जब हम लोग बाइक का स्टार्ट कॉल करेंगे तो वहां पे कौन सा रन होगा? बाइक का। ठीक है, तो ये क्या डिसाइड करता है कि हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? ठीक है, किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है। अब बात करते हैं कि मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है। ठीक है, क्या बात करते हैं? मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है? तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को रीडिफाइन करे, उसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवर राइडिंग बोलते हैं। क्या चीज? चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास को रीडिफाइन करे, यानी न्यू इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी किसी भी मेथड को न्यू इंप्लीमेंटेशन हो, नया इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे, तो वो क्या हो जाता है? मेथड ओवर राइडिंग हो जाता है। लेकिन कुछ रूल जो होते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना होता है। जैसे मेथड नेम सेम होना चाहिए, पैरामीटर सेम होना चाहिए, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो चेंज होता है। किसमें? मेथड ओवर राइडिंग में। जैसे एग्जाम्पल समझो, ठीक है, तो एग्जाम्पल समझो हमारे पास पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास का मेथड क्या है हमारे पास? शो। चाइल्ड क्लास का भी क्या है? शो। लेकिन हम लोग प्रिंट क्या करा है? पेरेंट क्लास का मेथड और चाइल्ड क्लास का मेथड चेक करने के लिए। ठीक है, अब मेथड नेम सेम है, लेकिन क्या है? लॉजिक चेंज हो गया है। रन टाइम पे डिसाइड होगा कि पेरेंट क्लास मेथड चलेगा या चाइल्ड क्लास का मेथड चलेगा। ओके, अब देखो की कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है, डिसीजन रन टाइम पर होता है, और ये डिपेंड करता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट के टाइप पे। ये किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअल ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेथड डिस्पैच। यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड सिलेक्शन जो होता है डिपेंड होता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट के टाइप पे, और इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेथड डिस्पैच। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यों रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पावरफुल है क्योंकि ये अलाउ करता है क्या क्या? डायनेमिक बिहेवियर, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम डिजाइन, और इजी एक्सटेंडेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? लार्ज एप्लीकेशन में नए फीचर्स ऐड करना इजी हो जाता है। ठीक है, लार्ज एप्लीकेशन जो होते हैं उसमें न्यू फीचर्स जो होता है वो ऐड करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? तो आंसर कैसे दोगे इंटरव्यू को? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग where a child class provide its own implementation of a method defined in a parent class। ठीक है, अब बात करते हैं फॉलोअप क्वेश्चन की कि विच मेथड इज ओवरराइडिंग डिसाइड, यानी कौन सा मेथड ओवरराइडिंग डिसाइड कर रहे हैं। मेथड ओवरराइडिंग इज डिसाइड एट रन टाइम पे डिसाइड होगा बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जेक्ट का टाइप, यानी ऑब्जेक्ट का टाइप जो होगा, ऑब्जेक्ट का टाइप, ये हमेशा याद रखना, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड, ठीक है, रन होगा, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूट होगा। कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो।
ठीक है, क्लियर है इतना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया तो पॉलीमॉर्फिज्म एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, और वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।